आगरा नगर निगम में वर्तमान समय की स्थिति को बसपा पार्षद दल द्वारा आगरा शहर की जनता के साथ विश्वासघात करना व आगरा नगर निगम की छवि को धूमिल करना व नगर निगम के इतिहास में पहली बार सदन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करना बताते हुए बसपा पार्षद दल ने कहा कि उक्त कारणों से यह सरकार का फेलियर है। वही महापौर ने सरकार की फेलियर शब्द को लेकर बसपा पार्षदों से कहा कि अपने दुस्साहस किया है, माफी मांगो। वही बसपा पार्षदों दल का कथन है कि महापौर निगम को चलाने की बजाय बसपा के पार्षदों से असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रही है। पार्षद दल ने ये भी बताया कि नगर निगम में महापौर और नगर आयुक्त के बीच पिछले 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। 15 में वित्त का 140 करोड़ रुपए जो कि शहर के विकास के लिए आया है 31 मार्च को वापस हो जाएगा। मीडिया के साथ बात करते हुए बसपा पार्षद दल ने बताया कि अगर एक हफ्ते में 100 पार्षदों के वार्डों में व 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती व भीम नगरी के विकास कार्य जल्दी पूर्ण नहीं हुए तो बसपा पार्षद दल बड़ा आंदोलन करेगा। आज पत्रकार वार्ता की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि वर्तमान समय में जो आगरा नगर निगम में चल रहा है वो बहुत कुछ ठीक नहीं है, निंदनीय है। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से परे भाग रहे हैं। आगरा शहर की जनता को जो सुविधाएं विकास मिलना चाहिए, आगरा का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, उसमें कहीं अवरोधक बने हुए हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं। क्या वजह मानते हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय महापौर जी और नगरायुक्त जी के बीच में जो गलतफहमियां पनप रही हैं, ये आगरा के विकास को कहीं ना कहीं रोक। क्या वजह क्या है इसकी? क्या जैसे आप तो सदन में रहते हैं नगर निगम से, तो वजह क्या लगती है? अगर हम 3 साल में उठा करके देखें वजह का, तो महापौर जी हर प्रतिमाह 2 माह बाद एक इल्जाम लगाती है भ्रष्टाचार का नगरायुक्त जी के ऊपर, और अगले ही दिन उस भ्रष्टाचार का क्या हो जाता है, क्यों मान जाती है, ऐसी क्या सुविधा उनकी आवाज पे पहुंच जाती है कि वो आगे आवाज नहीं उठाती है और वो बंद हो जाता है। यही प्रक्रिया से क्या असर आ रहा है इसका, क्या फर्क पड़ रहा है इससे प्रक्रिया असर, शहर का विकास अवरोधक हो रहा है। कोई भी काम होता है उसमें आरोप लगा दिया जाता है, अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जाता है। अधिकारी भी अपना, मैं तो ये कहूंगा कि अधिकारियों को भी साक्ष्य के साथ अपने पक्ष रखने चाहिए। अगर वो ठीक है तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे हम। हमारा कथन है शहर का विकास न रुके, शहर के काम होने चाहिए, पार्षदों के काम होने चाहिए, जनता परेशान ना हो। पार्षदों को जनता पकड़ लेती है अगर कोई काम रुकता है तो। वर्तमान समय में अभी कुछ दिन बाद जो अम्बेडकर जयंती का आयोजन होना है, उसके कार्य भी रुके हुए हैं इन लोगों के आपस के गलतफहमी की वजह से। वो जल्द पूर्ण होने चाहिए। आगे का क्या स्टंट रहेगा? आगे का स्टंट ये रहेगा कि अगर ये अवरोधक प्रक्रियाएं जल्द समाप्त नहीं होती हैं तो बसपा पार्षद दल एक बड़े आंदोलन को बाध्य हो और एक इनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन का आयोजन करेगा नगर निगम परिषद के अंदर। सदन की बैठक की सद्बुद्धि के लिए, महापौर जी की सद्बुद्धि के लिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, महापौर भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री इनके हैं, तो मैं तो सरकार का फेलियर कहूंगा इसको। अधिकारी सरकार के होते हैं, अगर कहीं कोई कमी है तो आप ठीक कराइए उसको। और सदन में जो निंदा प्रस्ताव आया, सदन में जो वो निंदा प्रस्ताव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग आहूत की गई, पार्षदों को भ्रमित करके बुलाया गया उसके अंदर। जब बसपा पार्षदों को ये आवाज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है और एक ही टारगेट पे ये लोग लगे हुए हैं, तो हमने सदन का वॉकआउट किया। महापौर जी ने सदन के अंदर बसपा पार्षदों से अभद्र व्यवहार किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय भाषा नहीं है। ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए।